वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अडियाला आए तो उन्हें वापस जाने का कहा जाएगा। सुहेल आफरीदी को पहले नाके से ही वापस भेज दिया जाएगा। पानी पीटीआई की बहनें आईं तो उनकी गिरफ्तारी को भी खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। मुल्क को दाव पर लगाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। एक इंटरव्यू में वज़ीर इत्तलात ने कहा, पीटीआई वाले कहें कि वो तहरीक इंसाफ के बानी के बयानिए के साथ नहीं तो उनसे बात हो सकती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि DGISPR ने मोहताज ज़बान इस्तेमाल की। उन्हें आज़ादी है, वो ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। पानी पीटीआई हर चीज़ पर बोलते हैं। भारत से जंग के दौरान अपने जवानों के हक़ में क्यों नहीं बोले? जिनकी ज़बान से शहीद भी महफूज ना हों, वो किस मुँह से शिकायत करते हैं? पानी पीटीआई की बहन ने भारतीय मीडिया से जो गुफ्तगू की, क्या कोई पाकिस्तानी ऐसी गुफ्तगू कर सकता है? जब इस किस्म के रवैये रखे जाएंगे तो इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की जाएगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि जुमे की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मायूसी हुई। पीटीआई की लीडरशिप जेल में है और मुलाकातों पर पाबंदी है। हालात यही रहे तो जमहूरियत तबाह हो जाएगी। सलमान अकरम राजा का कहना है कि बानी पीटीआई हरगिज सिक्योरिटी थ्रेट नहीं, चादर और चार दीवारी की पामाली बंद होनी चाहिए। असद कैसर ने कहा, जिन्हें अवाम ने मुंतखब नहीं किया वो आकर कहते हैं कि अब मुलाकातें नहीं होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि नवाज शरीफ की तामीराती सियासत ने नारेबाजी और सियासी शोबदेबाजी की सियासत को दफन कर दिया। वज़ीर आला पंजाब नवाज शरीफ की मीरास को कामयाबी से आगे बढ़ा रही हैं। आइंदा भी नून लीग की हुकूमत आई तो मुल्क का नक्शा बदल जाएगा। पूरे पाकिस्तान में नून लीग का नारा बुलंद होगा। मरियम नवाज ने कहा, हरीपुर में नून लीग की जीत के पीछे नाअहली की दास्तान है जिसका अंजाम अब नजर आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल पीटीआई की हुकूमत के दौरान सूबा खंडर बन चुका। नया वजीर आला सरकारी मशीनरी के साथ अडियाला के बाहर बैठा होता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बायनास की सीनियर क़यादत की मुलाकात। वज़ीर आज़म का डिजिटल असासों के ज़ाब्तों के लिए मजबूत अज़म का आदा। मुलाकात में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब की भी शिरकत। बिलाल बिन साकिब ने मुलाकात में अपने इदारे की कारकर्दगी से आगाह किया। तुर्की का पाकिस्तान में जंगी ड्रोन तैयार करने की फैक्ट्री बनाने का इरादा। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक तुर्की पाकिस्तान को अपने 5th जनरेशन लड़ाका तैयारों के प्रोग्राम में भी शामिल करना चाहता है। मंसूबे से बाखबर तुर्क ओहदेदार ने ब्लूमबर्ग को बताया कि पाकिस्तान में ड्रोन बनाने के मंसूबे पर बातचीत जारी है। इस मंसूबे के तहत स्टेल्थ और तवील फासले तक परवाज करने वाले ड्रोन्स के पुर्जे पाकिस्तान बरामद होंगे, जहां उन्हें असेंबल किया जाएगा। ब्लूमबर्ग ने लिखा है कि तुर्की और पाकिस्तानी हुक्काम ने इस खबर पर अब तक कोई तबसरा नहीं किया। तुर्की मुश्तरका पैदावारी माहिदे के तहत पाकिस्तानी बहरिया के लिए जंगी जहाज़ों की तैयारी पर भी काम कर रहा है और पाकिस्तान के दर्जनों लड़ाका तैयारों को अपग्रेड भी कर चुका है। अठारह साल बाद नेशनल गेम्स की मशल कराची पहुंच गए। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के हाथों रोशन कर दी गई। गेम्स की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में शरीक सूबों इस्लामाबाद, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इदारों के दस्तों का मार्च पास्ट। जुबैर मुनीर और बहनूर खान ने खिलाड़ियों की जानिब से गेम्स का हल्फ लिया। अरशद नदीम का जेवलिन फेंकने का भी मुजाहिरा। शायकीन से भरपूर दाद हासिल की। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का बाकायदा तौर पर नेशनल गेम्स शुरू करने का ऐलान। 13 दिसंबर तक जारी रहने वाले गेम्स में 24 वेन्यूज पर मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले होंगे। नेशनल गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब। कहा, कराची 18 साल बाद नेशनल गेम्स की मेज़बानी कर रहा है। नेशनल गेम्स नौजवानों को मुस्बत माहौल फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, नेशनल गेम्स की मेज़बानी करना सिंध के लिए फ़ख्र की बात है। नेशनल गेम्स का इनेकाद सिर्फ खेलों का इवेंट नहीं, ये कौमी यकजहती और बैनुस्सूबाई इत्तेहाद की मिसाल है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने खिलाड़ियों के अज़्म, हौसले और मेहनत को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, नेशनल गेम्स नौजवानों की सलाहियतों को निखारने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म है।
नेशनल गेम्स में नेटबॉल के मेंस इवेंट में पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी, जबकि खवातीन इवेंट में पाकिस्तान वापडा और सिंध की टीम्स फाइनल में पहुंच गईं। गेम्स में हॉकी और फुटबॉल के मुकाबले भी जारी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयों में भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज के 9 दहशतगर्द हलाक, असलहा गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक जिला टांक में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन में 7 खवारिज मारे गए। लकी मरवत में फायरिंग के तबादले में 2 खवारिज हलाक हुए। खवारिज दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का टांक और लकी मरवत में खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा बुगटी में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन, फितनाल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द हलाक, कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। मजीद भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम अफवाज के साथ है और मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पूरा अज़्म है। फितनाल हिंदुस्तान BRA के बरामदाग बुगटी ग्रुप के सबसे बड़े कमांडर वडेरा नूर अली चाकरानी ने 100 से ज़ायद फरारियों के हमरा हथियार डाल दिए। पाकिस्तान हाउस सुई में मीर आफ्ताब बुगटी के सामने सरेंडर करने वाले फरारियों से पाकिस्तान के साथ वफादारी का हल्फ लिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की नूर अली चाकरानी को साथियों समेत हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल होने पर मुबारकबाद। कहा रियासत की जानिब से पाकिस्तान को तस्लीम करने वालों को गले लगाने का अमल जारी है। रियासत की नरमी को कमजोरी समझने वालों का आखिरी दम तक ताक़ुब किया जाएगा। पाकिस्तान में जाने वाले तमाम ज़र मुबादला को कानूनी तरीके से भेजा जाए तो उसका हजम $50 अरब सालाना से भी बढ़ सकता है। लंदन में 5वें पाकिस्तान रेमिटेंस समिट के मुंतज़िम फ़हीम फारूकी का बयान। स्टेट बैंक के डॉक्टर इनायत हुसैन ने कहा रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए $11 अरब की रकम पाकिस्तान भेजी जा चुकी। पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव के सरबराह सैयद अली रजा ने कहा अब तक 8,73,000 रोशन पाकिस्तान डिजिटल अकाउंट खोले जा चुके। अमरीका की इंसदाद मनशियात और गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए पाकिस्तान को तकनीकी मावनत फराहम करने की पेशकश। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर ने मुलाकात में इंसदाद मनशियात और गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए मुश्तरका इक़दाम उठाने पर गुफ्तगू की। इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमरीकी पेशकश को सराहा। कहा मनशियात के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल कर रहे हैं। एयरपोर्ट्स पर मनशियात की रोकथाम अव्वलीन तरजीह है। गैर कानूनी इमिग्रेशन पर भी पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह है। और आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर सर फहरिस्त। कुछ देर पहले आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक लाहौर की फ़ज़ा इंसानी सेहत के लिए मुज़र करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 315 रिकॉर्ड। रात गए मोटरवे भी धुंध के बायस M1 पेशावर से रशकई तक बंद कर दी गई।